नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों ने अपने स्टैटिक पोर्शन को तो कवर कर ही लिया होगा या रिवीजन कर ही रहे होंगे। साथ में करंट अफेयर्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, जिनमें बिहार PCS की जो प्रारंभिक परीक्षा है 30 तारीख को होने वाली है। उसमें करंट अफेयर्स में स्पीडी और इजूटेरिया को काफ़ी महत्व दिया जाता है। कई सारे सवाल यहाँ से सीधे टकरा जाते हैं। तो इसी संदर्भ में हम इस PD की जो पब्लिकेशन की है उसकी करंट अफेयर्स की जो ईयरली बुक है, अभी जो लेटेस्ट में आई है, उसमें अक्टूबर 2022 से 1 सितंबर 2023 तक के कंटेंट को दिया गया है। हम उसको डिस्कस कर रहे थे। इसके संदर्भ में हम आपसे पहले ही मई, जून, जुलाई और अगस्त तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर चुके हैं पॉइंटर फॉर्म में, और उसके बाद MCQ को भी अपलोड कर दिया है। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप जाकर उनका रिवीजन कर लें। लेकिन आज हम यहाँ पर अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं इसकी बिना किसी देरी की, क्योंकि आप सभी लोगों के पास समय बहुत कम है। दोस्तों यदि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने महत्वपूर्ण जो कमेंट्स हैं और सुझाव हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराइएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हम अप्रैल मंथ के जो करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने वाले हैं उसकी शुरुआत करते हैं। आइए पहला सवाल देखते हैं। 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनको कोटा निर्धारित किया है? तो किसने किया है? तो कर्नाटक सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक सरकार ऐसा करने वाली पहली सरकार है जिसने शिक्षा और रोजगार में 10% आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कोटा अधिसूचित किया है। ठीक है। 1 अप्रैल 2023 को भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल कर लिया है? तो कहाँ पर कर लिया है? तो ये हरियाणा में कर लिया है। ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा इसे। 100% रेल विद्युतीकरण कहाँ पर हासिल कर लिया गया था 1 अप्रैल 2023 को? तो ये हरियाणा में कर लिया गया था। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है बनेगा? तो वो बनेगा राजस्थान के जयपुर में। जयपुर में बनेगा ये। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। ध्यान रखिएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? भारत के गुजरात में है। ध्यान रखिएगा, उसका नाम आप बताइएगा कमेंट में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1 अप्रैल 2023 को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नासा का जो ये मून टू मार्स प्रोग्राम है, ध्यान रखिएगा किसका है? नासा का है। और इसके लिए पहले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसे अमित छत्री को नामित किया गया है। ध्यान रखिएगा, अमित छत्री को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1 अप्रैल 2023 को WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो WHO ने अभी हाल ही में अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। ठीक है दोस्तों, हम एक ही सेंटेंस को, एक ही जो सवाल है उसको कई तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको हर एंगल पता चल जाए और आपसे सवाल आए जब परीक्षा में वो, तो आपसे गलत ना हो, आप उसे सही कर पाएँ। ठीक है, और बार बार रिपीट करने की वजह यह है कि क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हैं तो उन्हें तैयार करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम उसे कोशिश करते हैं थोड़ा रोचक तरीके से आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो सारी चीज़ें आपको बहुत आसान ढंग से याद हो जाएं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अगले सवाल की। 2 अप्रैल 2023 को दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने। अरविंद चिदम्बरम ने अभी हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब जीता है। ठीक है, दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो ये सिलीगुड़ी में होगी। ध्यान रखिएगा, ये दूसरे नंबर की होगी। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की G20 की जो बैठक होगी वो सिलीगुड़ी में होगी। और ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, 2 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो फिनलैंड बना है। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है बताइए? ये बना है फिनलैंड। तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में जो योगदान कर रहा है उसमें शीर्ष पर कौन सा देश है? तो वो है अमेरिका। ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 अप्रैल 2023 को यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारियों की सूची से हटा दिया है?
तो किसको हटा दिया है? तो ये पाकिस्तान को हटा दिया है। ध्यान रखिएगा, यूरोपीय यूनियन ने अभी हाल ही में पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारों की सूची से हटा दिया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 अप्रैल 2023 को दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है गुजरात के गांधीनगर में। अभी हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में जो है दूसरे नंबर की एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू हुई है। 2 अप्रैल 2023 को भारत और मलेशिया, ध्यान रखिएगा, भारत और मलेशिया देश रुपये में व्यापार करने पर सहमत हो गए हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा? अभी हाल ही में भारत और कौन सा देश जो है रुपये में व्यापार करने के लिए सहमत हुए हैं? तो उसमें ऑप्शन क्या रहेगा? मलेशिया। आप उसको टिक करना है। 2 अप्रैल 2023 को किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन का खिताब जीता है? मियामी ओपन का खिताब अभी हाल ही में किस खिलाड़ी ने पहली बार जीता है? तो किसने जीता है? पेट्रा क्वितोवा ने अपना पहला मियामी ओपन का खिताब जीता है। किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है अपना पहले नंबर का ये ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स है 2023। ठीक है। नौसेना के जो है नए उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह बने हैं। नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 अप्रैल 2023 को हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है जॉर्जिया। हिंदू फोबिया की जो है निंदा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन बना है अभी हाल ही में? तो बना है जॉर्जिया। ठीक है। किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह करवाया था? तो उज्बेकिस्तान ने अभी हाल ही में नए संविधान पर जनमत संग्रह करवाया था। किसने? उज्बेकिस्तान ने। 3 अप्रैल 2023 को आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं खलील अहमद जो हैं आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उनका नाम क्या है? खलील अहमद। 4 अप्रैल 2023 को चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में चाइना ने 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। फ्रांस ने बास्टील डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? तो नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है और इसमें उन्हें एक सम्मान से सम्मानित किया गया है। वो कौन सा सम्मान है आप बताइए कमेंट बॉक्स में। बास्टील डे परेड में किसे आमंत्रित किया गया है? तो वो नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। दोस्तों यदि आपको ये चीज़ नहीं पता है कि कौन सा सम्मान है तो आप आगे की वीडियो देखिएगा। जुलाई या अगस्त के करंट अफेयर्स में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 अप्रैल 2023 को अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो भारत बन गया है। ऐसा भारत जो है अभी हाल ही में टीबी के मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 4 अप्रैल 2023 को किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो किसने किया है? तो अंजलि शर्मा ने। अंजलि राज्य में बसोहाली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ये हमने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया था। बसोहाली पेंटिंग को जीआई टैग अभी मिला है, वो कहाँ की है? तो ये है जम्मू कश्मीर की। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 अप्रैल 2023 को किसने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार? तो यह संभाला है सुधा शिवकुमार ने। किसने? सुधा शिवकुमार ने। ध्यान रखिएगा, सुधा शिवकुमार ने अभी हाल ही में फिक्की का जो महिला संगठन है उसकी 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला इन्होंने। 4 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी को अपनाया है? तो किसने? तेलंगाना सरकार ने। ध्यान रखिएगा, गर्मी को मात देने के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा अभी हाल ही में कूल रूफ पॉलिसी को अपनाया गया है। 5 अप्रैल 2023 को किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? तो स्काई रूट। यह एक प्रकार का स्टार्टअप है और इसने अभी हाल ही में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन को सफल परीक्षण किया है। ठीक है। 5 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो वो भारत खरीदेगा। ध्यान रखिएगा, भारत जो है आगामी समय में अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा।
5 अप्रैल 2023 को किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? वो बहरीन। ध्यान रखिएगा, बहरीन जो है अपने यहाँ गोल्डन लाइसेंस को अभी उसने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? बड़े निवेश को आकर्षित करना है। अगला सवाल देखते हैं। 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो ये इजराइल ने किया है। अभी हाल ही में एक सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा ऑफेक 13 क्या है? तो आपको बताना है कि एक प्रकार का जासूसी सैटेलाइट है, किस देश का है? तो यह है इजराइल का। ठीक है, इजराइल का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य में मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है? मरचा चावल जो अभी जीआई टैग दिया गया है किसको? तो बिहार राज्य का ये मरचा चावल है जिसको अभी जीआई टैग दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक राज्य जो है वो शीर्ष पर है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक शीर्ष पर है। 5 अप्रैल 2023 को किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको? किरण नादर को। किरण नादर को अभी हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 6 अप्रैल 2023 को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब में महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई है? तो 5। ध्यान रखिएगा, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब में महेंद्र सिंह धोनी सहित जो है 5 भारतीयों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई है। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो वो यूक्रेन के राष्ट्रपति को, इनका नाम क्या है? व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, इनको पोलैंड के सर्वश्रेष्ठ शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 6 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में लोकतंत्र प्रहरी का जो सम्मान अधिनियम था उसको निरस्त कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 6 अप्रैल 2023 को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी किम कॉटन। किम कॉटन अभी जो है आईसीसी मेंस के T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला थी, इसलिए इसे आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? तो किसको मिला है? तो लद्दाख राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है अभी हाल ही में। किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार दिया गया है? तो डॉक्टर नित्या अब्राहम को। डॉक्टर नित्या अब्राहम को अभी हाल ही में युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, 7 अप्रैल 2023 को दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन को। ये अटलांटा का है, ध्यान रखिएगा। हर्टफील्ड जैक्सन को जो अटलांटा में है उसको सबसे व्यस्त एयरपोर्ट घोषित किया गया है। ठीक है, किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ राज्य के नागरी दुबराज चावल को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। 7 अप्रैल 2023 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अर्जेंटीना जो है वो शीर्ष पर रहा है। ध्यान रखिएगा, फीफा की जो रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा है। 7 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि यानी कि महिला निधि शुरू की है? तो किसने शुरू की है? तो राजस्थान ने शुरू की है। ये करंट अफेयर्स हम आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 अप्रैल 2023 को किस देश को पुरुष के अंडर फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी से हटा दिया गया है? तो पेरू को। ध्यान रखिएगा, पेरू को अभी हाल ही में पुरुषों की जो अंडर 17 की जो फीफा वर्ल्ड कप है उसकी मेज़बानी से हटा दिया गया है। 7 अप्रैल 2023 को किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो गुजरात राज्य में। ध्यान रखिएगा, गुजरात राज्य में अभी हाल ही में हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 7 अप्रैल 2023 को किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो शाहरुख खान को। शाहरुख खान को अभी हाल ही में टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है। ठीक है, 7 अप्रैल 2023 को संयुक्त अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये अंडमान और निकोबार में।
तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? अंडमान और निकोबार में ये कवच जो है सैन्य अभ्यास है, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसको आयोजित किया गया है। 7 अप्रैल 2023 को फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये बर्नार्ड अर्नोल्ड जो हैं वो फोर्ब्स की जारी अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 अप्रैल 2023 को किसने प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने। प्रवाह पोर्टल को अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने लॉन्च किया है। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो बांग्लादेश में। आपको ध्यान रखना है, अडानी पावर लिमिटेड जो है अभी हाल ही में बांग्लादेश को इसने बिजली की आपूर्ति की है। किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग दिया गया है? लंगड़ा आम कहाँ का फेमस है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। ध्यान रखिएगा, लंगड़ा आम को अभी जो जीआई टैग प्रदान किया गया वो कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? तो ये मुंबई में आयोजित किया है। ठीक है, कहाँ पे? मुंबई में। ये एक प्रकार का अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है, इसका नाम क्या है? प्रस्थान, जो मुंबई में आयोजित किया गया है। 8 अप्रैल 2023 को लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो रूस बना है। ध्यान रखिएगा, लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल का आपूर्तिकर्ता रूस बना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 अप्रैल 2023 को किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? तो चाइना ने। स्पेस पायनियर जो कहाँ की स्पेस कंपनी है? तो ये चाइना की है। अभी हाल ही में इसने तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। ध्यान रखिएगा, चाइना। 9 अप्रैल 2023 को G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये केरल में आयोजित की गई है। ध्यान रखिएगा, G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो केरल में आयोजित की गई है। 9 अप्रैल 2023 को यूके की रॉयल एयर फोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुब्बी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है, सुब्बी सुब्रमण्यम को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो असम में। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 MKI विमान में असम में उड़ान भरी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो सिक्किम में। ध्यान रखिएगा, सिक्किम में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर कहाँ पर जारी किया अभी हाल ही में? तो सिक्किम में जारी किया है। ध्यान रखिएगा, आपको एक चीज़ और, सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है। ठीक है, सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है। 9 अप्रैल 2023 को किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हाइल 2 का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने अभी हाल ही में अपने यहाँ पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हाइल 2 का सफल परीक्षण किया है। 9 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार किस देश ने के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? तो ये कहाँ का ओरियन कहाँ का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है? तो फ्रांस का है। ध्यान रखिएगा, फ्रांस में एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास होगा ओरियन, उसमें भारतीय राफेल विमान भाग लेगा। IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डेविड वार्नर। ध्यान रखिएगा, IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो डेविड वार्नर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने अभी हाल ही में अनाथों के कल्याण के लिए एक विधेयक पास किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बना है? तो ये कहाँ पर बना है? ये महाराजगंज में बना है। ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के हिसाब से भी और बिहार पीसीएस के भी हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। तो कहाँ पर? ये महाराजगंज में। 10 अप्रैल 2023 को जारी बाघ गणना के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो 3167 है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है।
किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? तो मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ने अभी हाल ही में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो जम्मू में किया है, ध्यान रखिएगा इसे। 10 अप्रैल 2023 को किसने ऑरलियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता है? प्रियांशु राजावत ने। प्रियांशु राजावत ने भी हाल ही में ऑरलियंस मास्टर 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 10 अप्रैल 2023 को किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो CR राव। CR राव जो है अभी हाल ही में सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी हैं। 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को कभी कहां पर लॉन्च किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। 11 अप्रैल 2023 को जारी फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो तिब्बत को मिला है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स जो होता है 2023 में जारी किया गया है और इसमें दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे दिया गया है? तो तिब्बत को दिया गया है। तिब्बत पर किसका अधिकार है? तो चाइना का। 11 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना को शुरू किया है? तो किसने किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में अपने यहाँ संजीवनी परियोजना को शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? डेयरी किसानों का समर्थन करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो कहां पर किया है? तो ये युगांडा में किया है। ध्यान रखिएगा, युगांडा में किया है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी हाल ही में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया है? तो ये युगांडा में किया है। ठीक है। 11 अप्रैल 2023 को टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT ने UIDAI के साथ साझेदारी की है? तो IIT बॉम्बे ने। अभी हाल ही में IIT बॉम्बे ने UIDAI के साथ साझेदारी की है। किस चीज़ के लिए? टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए अभी हाल ही में IIT बॉम्बे ने UIDAI के साथ साझेदारी किया है। 11 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है बर्लिन। ध्यान रखिएगा, बर्लिन जो है अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में शीर्ष पर रहा है। मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार किसने जीता है? तो ये नीलेश सांबरे। नीलेश सांबरे ने अभी हाल ही में मराठा उद्योग रत्न 2023 का पुरस्कार जीता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 अप्रैल 2023 को किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? तो किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता है। ठीक है, किसने? डी गुकेश ने। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? हर्षल पटेल। हर्षल पटेल जो हैं IPL में 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं, तो हर्षल पटेल। 12 अप्रैल 2023 को भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम दिया गया है क्या? रैपिडेक्स। ध्यान रखिएगा, रैपिडेक्स क्या है? तो ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम है। 12 अप्रैल 2023 को किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू कर दी है? तो अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर जो है वो क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू कर दी है। 12 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य जो है सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 12 अप्रैल 2023 को किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उन्होंने अभी हाल ही में अपने यहाँ पर ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद कर देगा? तो जर्मनी। जर्मनी जो है अंतिम शेष जो परमाणु संयंत्र हैं उनको बंद कर देगा। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ।
रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 12 अप्रैल 2023 को सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो किसको? पेरियार टाइगर रिजर्व को। ध्यान रखिएगा, पेरियार टाइगर रिजर्व को अभी हाल ही में सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और ये पेरियार टाइगर रिजर्व है कहाँ पर? तो पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? केरल में। ध्यान रखिएगा, केरल में। 12 अप्रैल 2023 को निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो निशा दहिया ने अभी हाल ही में कजाकिस्तान में जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी उसमें रजत पदक जीता है। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की जो गोंड पेंटिंग है उसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 12 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा, सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 12 अप्रैल को। 13 अप्रैल 2023 को एग्रीडोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो गरुड़ एरोस्पेस। ध्यान रखिएगा, गरुड़ एरोस्पेस जो है अभी हाल ही में एग्रीडोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। 13 अप्रैल 2023 को जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में शीर्ष पे रहा है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड जो है डाकघर कहाँ खुलेगा? तो बेंगलुरु में खुलेगा। ये पूछा जा चुका सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? तो बेंगलुरु में खुलेगा। 13 अप्रैल 2023 को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है। यह भारत की पहली जो है अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है, इसका कोलकाता में सफल परीक्षण किया गया है। 13 अप्रैल 2023 को किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है? तो यह चाइना में। चाइना में अभी हाल ही में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है। ठीक है, चाइना में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 13 अप्रैल 2023 को किस राज्य के सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है। AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में आप सभी को पता है अमेरिका सबसे आगे है। 13 अप्रैल 2023 को किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को अभी हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। 14 अप्रैल 2023 को किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है? SBI ने। SBI ने अभी हाल ही में अपनी कॉफ़ी टेबल जो बुक है उसको द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है। ठीक है, किसकी है? SBI की है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। ध्यान रखिएगा, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में अभी कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश। 14 अप्रैल 2023 को किसने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिड़ला को। कुमार मंगलम बिड़ला को अभी हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। 14 अप्रैल 2023 को किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो शाहरुख खान को। शाहरुख खान को टाइम्स की 100 जो प्रभावशाली लोग हैं उनकी सूची में शामिल किया गया है। 14 अप्रैल 2023 को बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड की जो मलेरिया वैक्सीन है उसको मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये घाना बन गया है। ठीक है, घाना। 14 अप्रैल 2023 को अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है।
14 अप्रैल 2023 को पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आई हेल्प कार्यक्रम को शुरू किया है? तो आई हेल्प कार्यक्रम को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। इनका उद्देश्य क्या है? पशु संरक्षण के लिए पशुओं का संरक्षण करना है। ठीक है। 14 अप्रैल 2023 को भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद करने के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? तो श्रीलंका की। भारत, जापान और फ्रांस ने श्रीलंका की मदद करने के लिए एक साझा मंच लॉन्च किया है। 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। किस राज्य के मेइती समुदाय ने चीरा ओबा चंद्र नववर्ष मनाया है? तो मणिपुर के। ध्यान रखिएगा, मेइती समुदाय कहाँ निवास करता है? तो ये मणिपुर में निवास करता है। अभी हाल ही में इसने चीरा ओबा चंद्र का जो नववर्ष है उसको मनाया है। ठीक है, चीरा ओबा चंद्र नववर्ष मनाया है। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। 15 अप्रैल को किस राज्य का राज्य दिवस मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 15 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो किस देश में किया है? तो ये मोजाम्बिक में किया है। ध्यान रखिएगा, मोजाम्बिक में अभी हाल ही में भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। दोस्तों, आज हमने 15 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को इस पार्ट में डिस्कस कर लिया। हम इसके नेक्स्ट करंट अफेयर्स को अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा तरीका पसंद आए, हमारी कोशिश पसंद आए, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने कमेंट्स जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं, अपने सुझाव दर्ज कराएं, जिससे हम उनमें आगे के लिए सुधार कर सकें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।